हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के रावल समर सिंह के बारे में। मेवाड़ के रावल समर सिंह भाग 1। रावल समर सिंह द्वारा खिलजियों से जुर्माना वसूलना, चित्तौड़ के जैन कीर्ति स्तंभ के निर्माण का वर्णन। रावल समर सिंह का व्यक्तित्व। रावल समर सिंह अपने महान पूर्वजों के भांति वीर थे। वे प्रजा हितैषी, सद्धर्म, मर्मज्ञ, कीर्तिमान, शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदृश, आचार्यों का सम्मान करने वाले, दानी व धर्मनिष्ठ शासक थे। 1273 ईस्वी में रावल तेज सिंह व रानी जयतल देवी के ज्येष्ठ पुत्र रावल समर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान हुए। रावल समर सिंह ने चित्तौड़ के तलारक्ष सेम के पुत्र मदन को चित्तौड़ का तलारक्ष नगर रक्षक घोषित किया। रावल समर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ के महामंत्री निम्बा थे। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत सुल्तान बलबन के हाथों में आई। बलबन ने सल्तनत के विभागों में कई परिवर्तन किए। बलबन ने सिजदा, पाइबस और नौरोज की प्रथा शुरू की। सिजदा में घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना पड़ता था और पाइबस में सुल्तान के पैर चूमने पड़ते थे। बलबन को गरीब व निम्न दर्जे के लोगों से सख्त नफरत थी। बलबन ने सीधे तौर पर कभी मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किए। बलबन के सेनापति को परास्त करना। 1285 ईस्वी के शिलालेख के अनुसार रावल समर सिंह ने गुजरात में आए हुए बाहरी शत्रुओं को पराजित कर गुजरात की रक्षा की। गुजरात पर यह आक्रमण दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के एक सेनापति ने किया था। खिलजियों का दिल्ली पर कब्जा। 1287 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान बलबन की मृत्यु हो गई। 1287 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत बलबन के पोते केकूबाद के हाथों में रही। 1290 ईस्वी में यह सल्तनत 70 वर्षीय जलालुद्दीन खिलजी के हाथों में आई। 1296 ईस्वी में रावल समर सिंह ने 11 जैन मंदिरों के लिए छत्र व कई प्रतिमाओं की स्थापना करवाई। इसी वर्ष अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली का तख्त हथिया लिया। खिलजियों से जुर्माना वसूलना। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उल्लुंग खां फौज समेत वागड़, मोड़ासा आदि नगरों को नष्ट करता हुआ गुजरात पहुंचा। लेकिन गुजरात जाने से पहले जब वह मेवाड़ से गुजर रहा था तब उसे रावल समर सिंह से खतरे का अनुभव हुआ। रावल समर सिंह ने उल्लुंग खां को घेर लिया तो उल्लुंग खां ने भारी जुर्माना देकर रावल समर सिंह से पीछा छुड़ाया। इस घटना की जानकारी जिन प्रभु सूरी द्वारा लिखित तीर्थकल्प नामक ग्रंथ से मिलती है। मालवा की फौज को परास्त करना। एक समय था जब मालवा के परमार शासकों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर रखा था। बड़ी मुश्किल से यह दुर्ग गोहिलों के हाथों में आया था, परंतु अब समय बदल चुका था। गोहिल शासक दिन प्रतिदिन हावी होते जा रहे थे। रावल समर सिंह की मेवाड़ी फौज और मालवा के परमार शासक के प्रधान घोगादेव के बीच एक युद्ध हुआ। रणपुर के शिलालेख के अनुसार इस लड़ाई में रावल समर सिंह विजयी रहे और मेवाड़ के प्रमुख सामंत व सेनापति राणा लक्ष्मण सिंह ने बड़ी बहादुरी दिखाई। जीव हत्या पर प्रतिबंध। अंचलगंज की पट्टावली ग्रंथ के अनुसार रावल समर सिंह ने जैन आचार्य अमित सिंह सूरी के प्रभाव में मेवाड़ में जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया। रावल समर सिंह के शासनकाल में हुए निर्माण कार्य व जीर्णोद्धार कार्यों का वर्णन। अंचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार। रावल समर सिंह ने आबू के अंचलेश्वर मंदिर के निकट वाले मठ का जीर्णोद्धार करवाया। अंचलेश्वर मंदिर पर ध्वजादंड चढ़ाया और वहां रहने वाले साधुओं के भोजन की व्यवस्था की। त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार। 1301 ईस्वी में रावल समर सिंह के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार प्रतिहार वंशी महारावत पाता के पुत्र तरसिंह ने करवाया। यह मंदिर परमार राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण। रावल समर सिंह के शासनकाल में उंटाला गांव वर्तमान में उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। महासत्या के कोट व प्रवेश द्वार का निर्माण। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ के निकट महासत्या नामक स्थान है जहां दाह संस्कार किया जाता था। यहाँ कुछ छतरियाँ मौजूद है। रावल समर सिंह ने महासत्या के चारों तरफ एक कोट व मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया।
जैन कीर्ति स्तंभ रावल समर सिंह के शासनकाल में 1300 ईस्वी के आसपास बघेरवाल जैन व्यापारी जिज्जा शाह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक ऊंचे चबूतरे पर जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। जिज्जा के पिता का नाम नाय था। जैन कीर्ति स्तंभ में 7 मंजिल है, ऊंचाई 75 फीट है। यह प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। स्तंभ के चारों दिशाओं में आदिनाथ की 4 खड़ी प्रतिमाएं बनी हुई है। स्तंभ पर जैन धर्म से संबंधित सैकड़ों प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। बिजली गिरने के कारण इसका शीर्ष हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। जैन कीर्ति स्तंभ का अन्य नाम मेरु कनक प्रभृ भी है। कुछ विद्वान इस कीर्ति स्तंभ के निर्माण का समय 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका निर्माण काल 1301 ईस्वी में माना है। दर्शक, जैन कीर्ति स्तंभ को महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ समझने की भूल ना करें, दोनों अलग अलग है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।